स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक 2x2 के अवयव यानी द्वितीय कोटि के अवयव का व्युत्क्रम निकालना सीखा। अब हम लोग एक 3x3 का उदाहरण ले रहे हैं और इस 3x3 अवयव का जो है हम व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। तरीका वही सेम रहेगा, थोड़ा सा बस फर्क आ जाएगा। जैसे जो भी दिया गया है अवयव है उसको हम लोग एक चर के बराबर मानते थे, यहाँ पर भी वैसे ही मान लेते हैं। तो इसका चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं माना ए बराबर जो भी अवयव दिया गया है उसको एक चर के बराबर मान लीजिए। तो यहाँ जगह 1 2 3 0 2 4 0 0 5 और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि ए इनवर्स का मान कितना होगा। यानी जो अवयव है उसको एक चर के बराबर मान लिए, उस चर ए के बराबर माने तो ए का इनवर्स क्या होगा वो हमको निकालना है। सूत्र वही सेम रहेगा। सूत्र क्या था कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे मॉड ऑफ ए, जहां मॉड ऑफ ए जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी इनवर्स निकालना संभव है, व्युत्क्रम निकालना संभव है। अगर 0 हो जाए तो व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है। एक मिनट थोड़ा, व्युत्क्रम निकालना तब संभव नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले तो जो अवयव दिया गया है उसको सारणी के रूप में बदलते हैं और बदल के देखते हैं इसका मान कितना है। मॉड ऑफ ए बराबर आ जाएगा सारणी 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो यहां पर आ जाएगा 1 -2 +3। एक जब ले रहे हैं तो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ को ढाक दीजिए 2 4 0 5, यहां लिखेंगे 2 4 0 5। फिर यहां पर मॉड लेंगे 2 है, 2 द्वितीय पंक्ति और सॉरी प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का अवयव है, तो प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ को ढाकिए 0 4 0 5, यहाँ आ गया 0 4 0 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3 जो है प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ का अवयव है, तो 0 2 0 0, तो 0 2 0 0 आ गया हमारा। यहां तक अब आगे देखते हैं। यहां पर आएगा 1 10 -0 -2, यहाँ पर आएगा 0 -0 +3, यहाँ पर भी आगे आएगा 0 -0, तो बराबर हम इसको हल कर देंगे पूरा, तो बचेगा 10 जो नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ए इनवर्स निकालना यहाँ संभव है। ए मॉड ऑफ ए कैसे निकालिए आपको समझ में आया। जैसे साधारण सारणी को तोड़ के हल किया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर सारणी को हल किया जा रहा है। तो मॉड ऑफ ए का मान हमारा कितना आ गया 10, इसको यहाँ नोट करके रख लेते हैं। मॉड ऑफ ए बराबर आ गया 10। अब मॉड ऑफ ए तो निकल गया, अब इसके आगे हल करते हैं। इसके आगे हमको सहखंडज अवयव निकालना है। तो यहां देखिए 3x3 का अवयव है, 9 अवयव है, तो 9 सहखंड भी निकलेंगे। कैसे? A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। ये 9 सहखंड हमको निकालने हैं और सहखंड के लिए सूत्र वही होगा जो मैंने पहले बताया था। ए आई जे बराबर -1 के घात आई धन जे, यहां पर आ जाएगा एम आई जे। ए सहखंड के लिए है, आई पंक्ति की संख्या, जे स्तंभ का संख्या, एम उपसारणिक। तो जैसे मैं यहाँ पर निकालता हूं A11, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 के घात 2 M11, तो -1 के घात 2 मतलब यहाँ पर एक सम संख्या बच रहा है और M11 है, तो +1 का गुणा M11 से होगा, तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं
ये डायरेक्ट चलिए नहीं लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। M11 यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं M11 का मान प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ उठाइए 2405, यहाँ लिख सकते हैं 2405। सखंड निकालने का विधि जो है वो थोड़ा सा बदल जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि वहां देखिए आप 2x2 का जवाब भी था, केवल एक अवयव मिलता था, लेकिन यहाँ पर एक उपसारणिक ही मिल रहा है। उपसारणिक के समय वहां एक अवयव था, यहाँ एक उपसारणिक मिल रहा है जो 2x2 का है, वहां 2x2 का था इसलिए 1x1 का उपसारणिक मिल रहा था। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग हल कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 2 पंचे 10 और उसमें से शून्य घटेगा तो 10 ही आएगा। अब इसी तरीके से A12 जो है -1 के घात 1+2, यहाँ पर आ जाएगा M12, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा और यहाँ पर सारणिक के रूप में आएगा प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को ढकिए, तो यहाँ पर आएगा 0405, मतलब इसका मान आ गया 0। फिर A13 है -1 के घात 1-3 M13, तो यहाँ पर -1 का घात फिर से एक सम संख्या आ रहा है, तो सम संख्या ही बचेगा। जब M13 लेंगे तो प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ को ढकेंगे तो 0 2 0 0, तो 0 2 0 0 आ गया, इसका मान भी कितना आ गया 0। यहां तक हो गया। अब हम लोग जगह चूंकि ज्यादा नहीं है तो साथ ही साथ सहखंडज अवयव यानी एडजॉइंट ए भी निकालते चलते हैं। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होता था, यहाँ पर होगा A11, उसके बाद A12 A13 होना चाहिए, मेरे दाहिने हाथ की तरफ चलना चाहिए, लेकिन हम परिवर्त साथ ही साथ निकालते हैं। तो A11 के नीचे आएगा A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ऐसा हम साथ ही साथ क्यों निकालते चल रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा जगह हमारे पास कम है और यहाँ पर एडजॉइंट ए में हम परिवर्त भी ले लेते हैं, सहखंड का परिवर्त लेते हैं, तब जाके कहीं हमको सहखंड अवयव मिलता है, सहखंड अवयव मिलता है। तो यहाँ पर पहला स्तंभ जो है उसके अवयव तो अब हम निकालने को तैयार हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 0 0। बाकी 6 जो अवयव है चलिए उसको भी बारी बारी निकालते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। अब आ जाते हैं A21 A22 और A23 निकालने में। तो यहां पर आ जाएगा -1 के घात 2-1 M21, यहाँ पर माइनस चिन्ह ही बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा सारणिक। माइनस चिन्ह क्यों बच रहा है, क्योंकि -1 का घात विषम है और यहाँ पर द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो ये द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ को ढका, द्वितीय पंक्ति को ढका, इसको ढकेंगे तो 2 3 0 5 बचेगा, तो ये आ गया 2 3 0 5। तो 5 दूना 10 में से जाएगा 0, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आ जाएगा -10। फिर इसी तरीके से -1 के घात 2-2 M22, -1 का घात सम है तो +1 आएगा, यहाँ पर सारणिक में M22, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ को ढाकिए, इस पूरे पंक्ति को और इस पूरे स्तंभ को ढाकिए, तो क्या बच रहा है 1 3 0 5, तो यहाँ जाएगा 1 3 0 5। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। फिर द्वितीय पंक्ति तृतीय स्तंभ है तो -1 के घात 2-3 M23 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर सारणिक का चिन्ह लगाएंगे, तो द्वितीय पंक्ति ये द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ 1 2 0 0, यहाँ लिख सकते 1 2 0 0। इसको हल करेंगे तो 0 ही बचेगा। इस तरीके से हमारा सहखंडज अवयव के लिए द्वितीय स्तंभ भी निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -10 5 0। अब तृतीय स्तंभ बच गया है, तृतीय स्तंभ की भी गणना कर लेते हैं। अवयव अब सहखंड निकालना है A31 A32 और A33।
a31 -1 के घात 3 + 1 एक सम संख्या है, प्लस एक आएगा m31 जो है इसके लिए उपसारणी निकलेंगे तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ 2 3 2 4 2 3 2 4। इसको हल करते हैं तो 2 चौको 8 2 तिया 6, तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर लिख दिए 2। a31 का मान यहां पर मैंने रख दिया। सहखंडज अवयव को भी हम साथ ही साथ पूरा करते जा रहे हैं। यहां आ जाएगा -1 के घात 3 धन 2 m32। यहां पर देखिए -1 का घात विषम है, मतलब माइनस आएगा बाहर, और यहां पर आएगा तृतीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ को ढक दीजिए तो 1 3 0 4 1 3 0 4। हल करेंगे तो हल करने के बाद इसका आ जाएगा -4, तो यहां पर लिख देते हैं -4। इसके बाद आखिरी सहखंड है -1 के घात 3 धन 3 m33। ये उपसारणी जो है ये कैसे निकलेगा, तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ को ढक दीजिए, तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ को हमने ढक दिया तो क्या बचा 1 2 0 2। यहां पर आ गया 1 2 0 2। हल करेंगे तो बचेगा 2, तो यहां लिख सकते हैं 2। इस तरीके से देखिए आपने 9 सहखंड निकाले और साथ ही साथ सहखंडज अवयव भी निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या था, ए इनवर्स के लिए सूत्र क्या था, ए इनवर्स बराबर था एडजॉइंट ए बटे मॉड ऑफ ए वेयर मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए सारणिक ए का मान। तो मॉड ऑफ ए का मान कितना आया था 10, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1/10, और एडजॉइंट ए की जगह लिख सकते हैं 10 - 10 2 0 5 -4 0 0 2। अब आप चाहो तो इस 1/10 को सभी अवयव के साथ गुणा कर सकते हो, कटता है तो आप काट दो, और नहीं भी काटोगे केवल यहीं तक आप लिख देते हैं उत्तर, तो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो ये था 3/3 का जो अवयव होता है उसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा विधि। इसका अभ्यास बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगला प्रश्नावली जो है जहां पर हमको रेखीय समीकरणों के निकाय को सारणिक विधि से हल करना है, वहां पर ये व्युत्क्रम का जो है प्रयोग करना पड़ेगा हमको, इसलिए इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए। कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा अपने फीडबैक जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा होगा, तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।